बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे हम ये ऑनलाइन वीडियो जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे जाकर के चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी थ्योरी पढ़ाने वाले नहीं हैं, जो कि ऑलरेडी ऑफलाइन में हमसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन, है ना। लेकिन चूंकि अभी दीपावली और छठ का काफ़ी लंबा छुट्टी हो चुका है, तो इस छुट्टी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ वहाँ घूमने में या फिर बाकी चीज़ों में। तो बीच बीच में टाइम निकाल करके ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा देंगे, जो कि बोर्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो बिहार बोर्ड जो है वो काफ़ी करीब है, एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का। तो दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो चल ही रहा ठीक ठाक तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है मेन छुट्टी का। छुट्टी काफ़ी लंबा लंबा होता है यहाँ पे, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। अब हो जाता है तो हो जाता है, वो क्या करे, उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने पढ़ा रखा है, चैप्टर का नाम हेलो अल्केन हेलो एरीन। उम्मीद है आप लोग को जो पढ़ाया गया था वो कॉपी के अंदर सब कुछ तो तरीके से आपने लिखा है, लेकिन उतने ही तरीके से आप घर पे बैठ के चीज़ों का अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे और रिएक्शंस को याद रखने की कोशिश करेंगे। हमने बार बार कहा है कि रिएक्शन को याद रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद होता है लिख के। कभी भी आप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप ऑर्गेनिक में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिएक्शंस को याद ठीक से नहीं रख पाएंगे। लिख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शंस याद हो जाएगा। और रिएक्शन को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप कन्वर्जन करें, है ना। रिएक्शंस को सामने रखें। अगर रिएक्शंस याद नहीं हो रहा है तो आप कन्वर्जन पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल काम जो बच्चों को लगता है वो है कन्वर्जन, ठीक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, वहाँ बच्चों को मुश्किल काम क्या लगता है, न्यूमेरिकल। जो मुश्किल होता है पूछता भी वही है, इम्पोर्टेंट भी वही होता है ना। तो ये फिलहाल आज की क्लास में हम बहुत लंबा क्लास नहीं खींचेंगे भाई, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू उतना ज़्यादा फैमिलियर है नहीं। ऑनलाइन क्लास हमने कभी लिया नहीं ठीक से, हमारे पास उतना बेहतरीन सेटअप तैयार है नहीं, है ना। लेकिन जो ही है जैसे है तोड़ जोड़ के देख लो और इसी के थ्रू तुम क्या करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो इस छुट्टी सेशन में। और जैसे छुट्टी खत्म हो जाएगा तो फिर ऑफलाइन तो क्लास चल रहा है, वो चलता रहेगा। तो हेलो अल्केन हेलोरीन में जब क्लास खत्म हुआ था, छुट्टी हुआ था, तो जाने से पहले हमने कहा था हर बच्चों को कि कॉपी का रिवीजन करते रहना है ना। रिएक्शंस को जरूर से घर जाकर के देखते रहना है। लंबे समय तक तुम रिएक्शन से दूर मत रहो, है ना। अगर तुम एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन अगर तुम रिएक्शन को छोड़ दोगे ना, तो फिर रिएक्शन तुमको छोड़ देगा, है ना। तुम याद नहीं रख पाओगे चीजों को। तो देखो, बातें बहुत हैं लेकिन हम आते हैं मुद्दे पे। और यहाँ पे हेलो अल्केन हेलोरीन का कुछ कन्वर्जन करते हैं। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे इस 8 कन्वर्जन को कंप्लीट करने का, जो कि बहुत आसान है ना, वैसे बच्चों के लिए जो कंपटीशन लेवल पे जाके काम करते हैं। लेकिन वही अगर बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करें तो उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हम बिहार बोर्ड लेवल पे आकर के काम कर रहे हैं, देख लो। और ये 8 रिएक्शन है, इस 8 रिएक्शन का हमें कन्वर्जन करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और ये सब तुमको रिएक्शंस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया होगा, तुम देख लेना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन जो हम करने वाले हैं वो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, है ना। हमें प्रोपीन को लेके जाना है प्रोपेन 1 ऑल में। तो कैसे किया जाएगा कन्वर्जन, देखा जाए। तो देखो भाई, सबसे पहला काम क्या होगा कन्वर्जन में, मतलब कि तुम्हें प्रोपीन है, इस प्रोपीन को लेकर के जाना है प्रोपेन 1 ऑल में, प्रोपेन 1 ऑल में, ठीक है। तो कैसे काम करें भाई, यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा सोच क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला काम क्या कि कन्वर्जन में क्या होता है कि बच्चों को मान लो रिएक्शन याद हो भी गया, ठीक है। रिएक्शन का याद हो जाना काफी नहीं है, ये कन्वर्जन भी तुमसे हो ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन को याद रख लेने से कन्वर्जन हो जाएगा ऐसा कभी होना नहीं है। इसीलिए कन्वर्जन को हम जो करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन हमसे मांगता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। पहली बात, रिएक्शन याद होना चाहिए। और रिएक्शन याद हो जाने के बाद तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका यहाँ पे क्या होगा, अग्नि परीक्षा होगा। तुमको स्टेप बाय स्टेप सोचना होगा। तो देखो हम कैसे सोचते हैं,
और हम बच्चों को कैसे सोचने के लिए कहते हैं कि प्रोपीन से अगर प्रोपीन 1 ऑल में जाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इनकेस चलो ठीक है तुम्हें सोच नहीं पा रहे हो तुम कि कैसे कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे खत्म करे, कौन से स्टेप्स को लेकर के आए, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए कि प्रोपीन तुम लिख दो चुपचाप से। अरे प्रोपीन का ढांचा तो लिखने आता है ना, उतना तो पढ़े हो ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है प्रोपीन, इसी को बोल दो प्रोप 1 इन, ठीक है। तो ये प्रोपीन है। पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम चुपचाप से ढांचा लिख दो। उसके बाद का स्टेप याद आ रहा नहीं आ रहा डजंट मैटर, पहला काम तुम्हारा होना चाहिए कि तुम क्या करो, जहां से कहा गया और जहां तक जाने के लिए कहा गया, तो जहां से कहा गया वो प्रोपीन है, तो तुम्हारा पहला काम कि तुम प्रोपीन का क्या करो, ढांचा लिख लो। अब ढांचा लिखने के बाद फिर तुमको सोचना ही होगा कि भाई हमको अल्कोहल में जाना है। तो याद करो हैलोअल्केन हैलोरीन में तुमको हम क्या कहे थे कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं, है ना। हैलोअल्केन हैलोरीन चैप्टर में अल्कोहल को बनाने का तरीका हम सिखाए थे। वो कौन सा तरीका था, याद करो कि याद दिलाएं, याद दिलाते देखो। जब हैलोअल्केन का हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे तो वहां पे लिखाए थे कि हैलोअल्केन जो है वो 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन शो करता, 4 टाइप का। सबसे पहला टाइप था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा टाइप का रिएक्शन जो कि शो करता, जो कि परफॉर्म करता हैलोअल्केन, वो कौन सा था, वो था एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा टाइप का रिएक्शन कौन सा था, रिएक्शन विथ मेटल्स। और चौथा टाइप का रिएक्शन था रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे तुमको याद आना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टोटल 10 से 11 रिएक्शंस का हमने तुमको लिस्ट दिया था। उस लिस्ट में जो सबसे पहला रिएक्शन था वो कौन सा था, याद करो। हम वहां पे तुमको सिखाए थे कि हैलोअल्केन या फिर कॉमन नेम में क्या कह सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाए थे, याद करो, है ना। याद आ जाएगा तुरंत, देखो तो सही, या तो कॉपी सामने रखो कि अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बनाए थे बाय यूजिंग एक्वस KOH। याद आया, एक्वस KOH। अरे 2 टाइप का KOH का यूज हुआ था, एक था एक्वस KOH और एक बाद में आया था अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अल्कोहलिक KOH देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके अल्कोहल बनाता है और अल्कोहलिक KOH हैलोअल्केन से रिएक्शन करके अल्कीन बनाता है थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो भाई अल्कोहल बनाना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एक्वस KOH का। लेकिन एक्वस KOH जो है वो किसके साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाया था, याद करो, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे क्या दिया है, अल्कीन। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे अल्कीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, अल्काइल हैलाइड में, जो कि हमको अल्कोहल बनाने आता है बाय यूजिंग एक्वस KOH। लेकिन अल्काइल हैलाइड से, अल्कीन से हम अभी सीखे नहीं हैं कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो अल्कीन को पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, अल्काइल हैलाइड में। तो बता रहे भाई, सब पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताओ कि अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड में कैसे जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे HBr का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr का यूज कर सकते हैं। अब जब HBr का अल्कीन पे एडिशन होगा तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो मार्कोनिकॉफ एडिशन या तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो वो तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा एडिशन होना चाहिए। तो भाई देखो, प्रोपेन 1 ऑल है ना, प्रोपेन 1 ऑल है, तो फर्स्ट कार्बन पे हमें OH को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे तुम्हें पेरोक्साइड का यूज करना है, किसका, पेरोक्साइड का। तो पेरोक्साइड के किस में क्या होता था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, AMKA, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था, ठीक है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन अल्कीन से क्या देगा, एडिशन रिएक्शन, कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, याद करो, पहले याद करो मार्कोनिकॉफ क्या कहता था। मार्कोनिकॉफ कहता था कि एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट, HBr क्या यहाँ पे एडेंडम है, तो एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन के पास जाके बॉन्ड बनाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब इसके पास हाइड्रोजन जाएगा प्लस वाला पार्ट और निगेटिव वाला पार्ट जाएगा इसके पास। ऐसा कब होगा, जब मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो इसका उल्टा सोचो
इसका उल्टा सोचो, CH3 CH पाई बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH2, और उल्टा मार्कोनिकॉफ का उल्टा, मार्कोनिकॉफ कहा था कि H प्लस मतलब पॉजिटिव पार्ट एडेंडम का जाएगा C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, लेकिन इस बार उल्टा काम होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो H प्लस इसके पास चला जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पास चला जाएगा। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया ब्रोमोप्रोपेन, 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 या तुम वन ब्रोमो कह सकते हो, वन अकेला हो तो अक्सर लिखा नहीं जाता, तुम वन ब्रोमोप्रोपेन कह दो या सीधे कह दो ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, ओके। और ये क्या था, ये था प्रोपीन या प्रोप, प्रोप 1 इन। अब देख लो अल्काइल हैलाइड बनके तैयार है, तो अगर अल्काइल हैलाइड बनके तैयार है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्वस केविच का यूज कर देंगे, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 और यहां से क्या निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, K प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप जाएगा और ये बना देगा क्या, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। बात समझ में आ गया। अगर तुमसे ये कहता कि प्रोपेन 2 ऑल बनाओ, मतलब OH को कहां जोड़ो, दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ो यहाँ पे, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है, मार्कोनिकॉफ करना पड़ता। तुम एक बार मार्कोनिकॉफ करके देख लेना, मार्कोनिकॉफ तुम जब करोगे तो OH 1 पे ना आके कहां पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, लेकिन हमको अल्कोहल को 1 पे जोड़ना था, OH ग्रुप को 1 पे जोड़ना था, इसीलिए हमने एंटी मार्कोनिकॉफ किया। तो ये है कन्वर्जन, ठीक है, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये पहला कन्वर्जन। अब दूसरा देख लो, दूसरा इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, ठीक है। चलो देखो, तो हम क्या बोले थे भाई, हमने कहा था कुछ आए या ना आए, तुम्हें एक काम करना है कि ढांचा लिख लेना है, स्ट्रक्चर लिख लेना है, किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। तो देखो ये है CH3, ये है CH2 और ये है OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, और हमें ब्यूट 1 आयन में जाना है। तो सोचो जरा भाई कि इथ में कितना कार्बन, 2 कार्बन, इथेनॉल के पास 2 कार्बन और जाना है ब्यूट 1 आयन में, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो ये असेंडिंग रिएक्शन है, ये वैसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा, कार्बन एटम का संख्या बढ़ रहा, इंक्रीज कर रहा। तो ऐसा कुछ रिएक्शंस है ना, हम तुमको बताए थे इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट में क्या होता है, कार्बन एटम का संख्या ज्यादा होता। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं असेंडिंग रिएक्शन। और ये कहाँ कहाँ पे हुआ था याद करो, एक था ऊर्ज रिएक्शन, ऐसा ऊर्ज रिएक्शन में भी हुआ था जहाँ पे कार्बन एटम का संख्या क्या था, बढ़ गया था, है ना, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। लेकिन ऊर्ज रिएक्शन में अल्केन बनता है ना, कार्बन एटम का संख्या बढ़ा तो था लेकिन अल्केन बना था। हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, अल्काइन बनाना है, तो ऊर्ज तो काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा याद करो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से NSR का यूज करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका तुमको लिस्ट दिया गया था 10 से 11 रिएक्शन का। वहां पे आया था एक रिएजेंट जिसका नाम था सोडियम अल्काइनाइड, उसका यूज करना पड़ेगा। और सोडियम अल्काइनाइड जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। और यहाँ पे क्या दिया, अल्कोहल दिया, तो अल्कोहल के साथ सोडियम अल्काइनाइड रिएक्शन नहीं करेगा, सोडियम अल्काइनाइड रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड के साथ, जबकि यहाँ पे अल्कोहल दिया गया। तो मेरा पहला काम क्या होगा, हम अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, देखो इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। वैसे ही अल्कोहल से हैलाइड में जाने का कई सारा तरीका है ना, हम तुमको कॉपी के अंदर लिखा चुके हैं। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसका, याद करो, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लुकास रिएजेंट का। लुकास रिएजेंट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, या तुम यूज कर सकते PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, या तुम यूज कर सकते PCl3 का, या तुम यूज कर सकते रेड फास्फोरस ब्रोमीन का। तो 5-6 तरीका तुमको दिया गया था लिख करके, जहां पे अल्कोहल को हैलाइड में चेंज करने का तरीका हम सिखाए थे। तो क्या होगा, यहां से सीधे CH3 CH2 और ये Cl बन जाएगा, ये अपना बनेगा मेन प्रोडक्ट।
अगर किसी को याद नहीं आ रहा या फिर जो मेरा क्लास छोड़ दिया तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कैसे लिख देते हैं सर। अरे हमने मैकेनिज्म भी बताया था, है ना। और यहाँ पे आकर के हमने क्या किया था, एक फर्मा तुमको दिए थे कि देख लो ये ROH है, अल्कोहल है, और अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाना है तो लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, ऐसा लिखे तो SOCl2 ही है ना, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें। और ऐसा लिखने का फायदा क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा RCl। यहाँ पे R कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, R का मतलब अल्काइल, 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल, साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, और साथ में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों अपना क्या भाई, ये दोनों है सैड प्रोडक्ट, ये दोनों है सैड प्रोडक्ट, और ये अपना है मेन प्रोडक्ट, ये है मेन प्रोडक्ट। तो जो मेन है उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो बन गया RCl, 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल और साथ में क्लोराइड, तो ये बन गया तुम्हारा इथाइल क्लोराइड, या बोल सकते हैं IUPAC नेम क्लोरो इथेन। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अल्काइनाइड से। तो याद करो रिएजेंट कैसा था सोडियम अल्काइनाइड, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, Na प्लस और C पे माइनस था। तो देख लो ये लिविंग ग्रुप है, चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो CH3 CH2, और देखो Na प्लस और Cl माइनस, बाहर कौन जाएगा, NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस बाहर चला गया। तो जब ये लिविंग ग्रुप जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस पे कौन अटैक कर देगा, माइनस, तो C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यही है ब्यूट 1 आयन जो कि हमको मिल गया। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन हुआ। अब देख लो ऑनलाइन पढ़ाने का क्या नुकसान है। नहीं तो हमको ऐसा लगता भाई ठीक है, पढ़ने वाला ऑनलाइन पढ़ता, पढ़ाने वाला ऑनलाइन पढ़ाता, लेकिन टाइम बहुत लगता है इसमें, है ना। अब 2 रिएक्शन को बताने में देख लो ऑलरेडी 20 मिनट जा चुका है। पहले माहौल तैयार करना पड़ता है, माहौल बनाओ पहले, है ना, बच्चों का अटेंशन लो, बच्चे को पहले समझाओ, माहौल बनाओ, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। 2 रिएक्शन बताएं 20 मिनट निकल गया। ठीक है, तो ये तो अपना कन्वर्जन है आज का, जिसको हमें कोशिश करना है निपटाने का। 8 रिएक्शन है, जबकि 2 रिएक्शन में ऑलरेडी जा चुका है 15 से 20 मिनट समझाने में और माहौल बनाने में। तो इस दोनों के दोनों रिएक्शंस को तरीके से तुम क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और हर एक कन्वर्जन को रफ कॉपी पे 3 बार 4 बार खुद से बनाने की कोशिश करना। आप भूल जाओ तो फिर कॉपी देख लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश करना। जब तक खुद से नहीं करोगे होने वाला नहीं है भाई। इसको मिटाते हैं। लिखना और मिटाना, जिंदगी में बच गया 2 ही काम, जो चलता रहेगा जब तक सांस चलता रहेगा। चलो आगे देखो। अब तीसरा कन्वर्जन देख लो, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 3rd नंबर कन्वर्जन क्या है भाई, आज कोशिश करते हैं 5 तक चले जाने का। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे अगले क्लास में। आज 5 तक कोशिश करते हैं, पहला है ऑनलाइन का क्लास, तो है ना, कम में काम चलाओ। 1 ब्रोमो प्रोपेन है, और 1 ब्रोमोप्रोपेन को हमें कन्वर्ट करना होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन में। ठीक है, अब तुम्हें कुछ आता हो कि ना आता हो, हमने कहा था काम का शुरुआत कैसे करना है। पहले तुम्हें इसका स्ट्रक्चर लिख लेना है, ढांचा लिख लेना है। तो CH3 CH2 और यहाँ पे Br, तो ये क्या बन गया, 1 पे आ गया ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। और हमें इसे कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में, मतलब जो Br है वो 1 पे ना लग करके 2 पे आके लग जाए, है ना। अपना मोटिव, अपना मकसद ये यहाँ पे होना चाहिए कि जो ब्रोमो 1 पे लगा हुआ है वो आके 2 पे लग जाए। तो कैसे लगेगा, क्या अप्रोच होना चाहिए, तो देखो कैसे क्या करना पड़ेगा तुमको। एक बार में ये सोच में नहीं आएगा, एक बार सोचोगे, है ना, आ जाए जहन में, दिमाग में, वो नहीं आने वाला। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का यूज करना है। किसका, अल्कोहलिक KOH का। तो याद करो अल्कोहलिक KOH देता था एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तुम्हें हम रिएक्शन को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताए थे, वैसे ये तरीका प्रॉपर नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है। अरे बिहार बोर्ड लेवल पे काम करना, कौन सा नीट और जे लेवल पे काम करना तुम लोगों को,
है ना। जब नीट और जेई के लिए आना तो वहां पे देखना तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तरीका थोड़ा नहीं अलग होगा, तरीका बहुत अलग होगा, लेकिन बोर्ड लेवल पे बच्चे को यही पसंद आता है, तो हम भी क्या करते हैं, बच्चों को यही बता देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। Br है, CH2 पे हम नीचे करके लिख रही है, एक CH2 है, एक H को नीचे उतार दिए। अल्कोहलिक KOH है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ये एसिड को ले लेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है ये रिएक्शन देता, रिएक्शन का नाम पड़ता एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा विदाउट एनी एडिशन। तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH और आगे में क्या बन गया, आगे में आ जाएगा CH2, ठीक है, इस तरीके से CH2। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब देखो जब यहाँ से ये चला जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, है ना, वैलेंसी पूरा करना है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी, और एक क्लास में इस पे ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो ये तुम्हारा बन गया प्रोपीन, क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, प्रोप 1 इन या प्रोपीन बन गया। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब क्या करना है, इसका रिएक्शन करवा देना है किसके साथ, तो इसका रिएक्शन करवा देना है हमको किसके साथ, तो ध्यान दिया जाए 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो इसका रिएक्शन करवा दो HBr के साथ, HBr के साथ। अब सवाल ये उठता कि अल्कीन का जब रिएक्शन होता है HBr के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो ये एडिशन रिएक्शन होता, कॉपी देख लेना, ये एडिशन रिएक्शन है। और एडिशन रिएक्शन दो तरीके से काम करेगा, यहाँ पे या तो मार्कोनिकॉफ एडिशन या तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ ये तुमको सोचना होगा, ठीक है। अब तुम कैसे सोच पाओगे, देख लो 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो याद रखो यहाँ पे होने वाला है मार्कोनिकॉफ एडिशन, MKA मार्कोनिकॉफ एडिशन। पेरोक्साइड का यूज मत करना वरना एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, खराश इफेक्ट है कि नहीं, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब के बच्चा सर आप कैसे सोच लेते हैं सर मार्कोनिकॉफ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता है सर, हमको लग रहा था एंटी मार्कोनिकॉफ। जो तुमको लग रहा था तुम उसके अकॉर्डिंग काम करके देख लो, रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा, रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, है ना, तुम फिर से वहीं पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पे ये CH3 है, CH है, यहाँ पे CH2 है। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ कि एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो H प्लस जाएगा, इसके पास क्या बना देगा CH3, और एडेंडम का नेगेटिव पार्ट जाएगा C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, तो ये Br। तो पहुंचना गए भाई 2 ब्रोमो प्रोपेन पे, तो ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन, पहुंच गए। देख लो क्या मसला है बता दो, प्रैक्टिस, सब कुछ डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे, तो तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो और फिर खाली टाइम में प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। हम लोग टीचर हैं, कोई जादूगर नहीं, कोई तुमको जादू सिखाएंगे, पढ़ाई सिखाएंगे, और पढ़ाई को सीखने में टाइम तो लगता है, वो तो जादू को भी सीखने में टाइम लगता है, लेकिन वहां पे मंत्र पढ़ के फूंक दिया जाता है। ऐसा होता है क्या, कहा जाता है कि जादू तो हाथ की सफाई है, पता नहीं क्या है, लेकिन देखो यहाँ पे हाथ की सफाई नहीं दिमाग की सफाई है ना। अपने अपने दिमाग का सफाई करो, दिमाग को तेज चलाओ, दौड़ाओ, एक्चुअली चलने से काम नहीं होगा आज के डेट में, चलाने से काम नहीं होगा, दौड़ाना होगा। मिटाते हैं, ओके। अब आते चौथे टैब के कन्वर्जन पे, टोटल 5 कर देंगे आज, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। टाइम कम क्या है, ये ऑलरेडी आधा घंटा ले लिया, ठीक है, तो 3 हो गया। अब चौथे पे आते हैं, चौथा देख लो, चौथा कौन सा, चौथा काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इथाइल अल्कोहल। ये दोबारा लिखना पड़ रहा हमको यार, इथाइल अल्कोहल, जो कि हम बहुत जमाने के, तो ऑनलाइन कभी वीडियो देते ही नहीं है, तुम देख लो यूट्यूब पे सर्च करके, कहीं तुमको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत गैदरिंग है और हम उतना फैमिलियर नहीं है ऑनलाइन के साथ, है ना। लेकिन चूंकि इतना लंबा छुट्टी हो गई, हमको लगता है बच्चों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बीच बीच में आकर के थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दिया जाए, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ताकि मोमेंटम ना टूटे, एक लिंक जो पढ़ने का है वो बना रहे, मोमेंटम बना रहे। तो चौथा इथाइल अल्कोहल टू ब्यूटेन है, हाँ ब्यूटेन है, ठीक है। तो क्या करो, कुछ आए कि ना आए, पहला काम करो, जहां से तुमको शुरुआत करना उसका ढांचा लिख लो।
तो ये CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल। हमको ब्यूटेन में जाना है, याद करो। इथ में कितना कार्बन, 2 कार्बन, और ब्यूट में कितना कार्बन, 4 कार्बन। मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर जो कार्बन एटम है उसका संख्या बढ़ रहा, मतलब ये असेंडिंग रिएक्शन है। और असेंडिंग में एक का नाम सबसे पहले आता है, वो है ऊर्ज रिएक्शन। तो पहले हम ऊर्ज को चेक कर लेंगे, है ना। पहले हम ऊर्ज को चेक कर लेंगे कि ऊर्ज में क्या होता। हाँ, ऊर्ज में क्या होता, कार्बन एटम का संख्या हमको ज्यादा मिलता सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तुलना में, मतलब दुगुना मिलता, और अल्केन बनता। तो अल्केन है। इसे भाई ऊर्ज करना है, सीधी सी बात है। लेकिन बताओ ऊर्ज किस पे काम करता है, अल्काइल हैलाइड पे। अल्काइल हैलाइड पे काम करता है ऊर्ज, और ये अल्कोहल है। अल्कोहल पे काम ही नहीं करेगा ऊर्ज। अल्कोहल को कन्वर्ट करो अल्काइल हैलाइड में, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग SOCl2 या फिर बाय यूजिंग PCl5, है ना। 5-6 तरीका तुमको बताए थे, किसी एक का यूज कर लो मिला के भाई। तो ये CH3 है और ये CH2 है और ये Cl है, क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब इसका रिएक्शन करवाना है भाई सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन का नाम पड़ने वाला है काफी चर्चित रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या हुआ था मालूम ना, 2 मोल दे कि ना दे, 2 मोल लेकर के आना है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, CH3 CH2 CH2 और CH3 क्या बन जाता है, ब्यूटेन बन जाता है। ब्यूटेन, और कॉमन नेम बोलोगे तो नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। IUPAC नेम ब्यूटेन, कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटेन। याद रखने का तुमको तरीका हम बताए थे ना, कैसे भाई, 2 मोल दे कि ना दे, 2 मोल तो लेके आना है। CH3 CH2 Cl और ये CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ, 2 मोल सोडियम के साथ। यहां से क्या निकल जाएगा, 2 मोल NaCl, बाकी को जोड़ के लिख देना है। तो ये है ना तरीका। बोर्ड लेवल पे बिहार बोर्ड के बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है ये तरीका। लेकिन अगर तुम नीट और जे लेवल पे आके काम करोगे, सिंसियर तरीके से काम करोगे, तो फिर तुमको एक अलग तरीका भी सिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए बोर्ड निकल जाना है, कम से कम टाइम अपने पास कम है, सिलेबस कंप्लीट करना है, चीजों को याद भी रखना है, जो कि तुम लोग के लिए उतना आसान काम फिलहाल नहीं, चूंकि तुम लोग उतना मेहनत करते नहीं, ठीक है। तो तुम ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, नॉर्मल ब्यूटेन में कन्वर्ट कर दोगे इथाइल अल्कोहल को। तो पहले क्या किए, इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कहाँ कर दिए, इथाइल क्लोराइड में, और फिर इथाइल क्लोराइड को कहाँ, नॉर्मल ब्यूटेन में, ऊर्ज रिएक्शन का यूज करके। तो 4 रिएक्शन का कन्वर्जन हो चुका है भाई। अब 5वां बचा इथेनॉल टू प्रोपेनाइट्राइल। ओके, ऐसा करते हैं ना कि आज के लिए इतना रहने देते हैं। ये 4 कन्वर्जन हो चुका। आज तो मेरा टारगेट था 8 का, 50% पे मामला अटक गया, क्योंकि बहुत मतलब कैसे तो हम यहाँ पे कैमरा का स्टैंड लेकर के आए हैं, स्टैंड, और स्टैंड को पूरा सेट किए हैं सपोर्ट से, और कैसे मोबाइल सेट किए हैं ताकि तुम्हारा विजिबिलिटी सही हो। अब पता नहीं ये पहला वीडियो है, तो पहले हम तुमको सेंड करते हैं यूट्यूब पे, शेयर करते हैं, और उसके बाद फिर तुम बताना कि सर ठीक ठाक है माहौल, है ना, समझ में आ रहा है। इसके थ्रू हमको उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा, विजिबिलिटी भी ठीक है, ऑडियो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। तो अगर तुम रिस्पॉन्ड करोगे, फीडबैक पॉजिटिव दोगे, तो फिर हम काम को आगे बढ़ाएंगे और फिर थोड़ा रफ्तार में आगे बढ़ाएंगे। आज पहला क्लास था, तो बस हम फीडबैक लेने के लिए, बच्चों का रिस्पॉन्स लेने के लिए हमने ये 4 रिएक्शन तुमको बता दिया, कन्वर्जन। तो तुम देख लो, आज के लिए इतना रहने देते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, क्योंकि रात का समय, तुम गुड नाइट, चलो ठीक है भाई।